बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मश्क नंबर 1.5 और इसका सवाल नंबर है 4। इफ़ ए एक कालब है, बी दूसरा कालब है, इनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। कहता है कि अगर ऐसा है देन साबित करें। पहला जो पार्ट है उसमें 3 साइड्स हैं। पहले तो होता था ना लेफ़्ट राइट 2 साइड्स होती थी, लेकिन ये अपनी नौइयत का एक क्वेश्चन है कि जिसके अंदर 3 साइडें दी गई हैं। यानी हमें कहा गया कि ए को अगर आप ज़रब देना एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, तो जो इसका जवाब होगा वही जवाब होगा कि अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए को ए से ज़रब दें। यानी कि जो कानून मुबादला कालबों के अंदर पाया नहीं जाता, लेकिन एडजॉइंट अगर लें किसी भी कालब का, उसको उसी कालब से ज़रब दे दें, तो फिर तो कानून मुबादला पाया जाता है उनके अंदर, कमोटेटिव लॉ। और इसका जो जवाब आएगा वही जवाब होगा अगर आप इस कालब का डिटर्मिनेंट ले लें और उसको आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको वहदानी कालब हमने पढ़ा हुआ है, उससे ज़रब दे दें, तो इन तीनों का जवाब एक जैसा होगा। हमने इसको साबित करना है। बहुत ही ज़्यादा आसान ये क्वेश्चन है। जस्ट इसकी 3 साइड्स हैं, तो बिल्कुल इन्हीं के अंदर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और ऐसे ही जैसे ये लिखा हुआ है सेम इन्हीं स्टेप्स के ऊपर ही हम तीनों साइड्स इसकी साबित कर देंगे। फिर उसके बाद पार्ट नंबर 2 है। इसमें यह कह रहा है कि बी को ज़रब दें बी के माकूस के साथ, तो जो इसका जवाब होगा वो आइडेंटिटी आएगा। या बी के माकूस को बी से ज़रब दे दें तो इसका जवाब भी आइडेंटिटी आएगा। मतलब इधर भी 3 चीज़ें हैं, हमने तीनों को साबित करना है। और जो साबित करने वाले क्वेश्चंस हैं उनमें मैं क्या कर रहा हूँ, जो पैटर्न यूज़ कर रहे हैं हम अपनी सीरीज़ के अंदर, जो कि 9th क्लास के टेक्स्ट बुक का सलूशन है, उसको हम पढ़ रहे हैं। तो उसके अंदर जो पैटर्न मैंने अपनाया है वो ये है कि बराबर के निशान के नीचे बराबर हम लिखते हैं और जो ऑपरेशन दिया गया होता है वो वाला अमल हम कर देते हैं और जनाब साइड्स प्रूफ हो जाती हैं। दूसरा तरीक़ाकार ये होता है कि आप लेफ़्ट साइड को हल करें, उसके जवाब को इक्वेशन नंबर 1 कह दें, और राइट साइड के जो वैल्यूज़ होंगी उनको अलहदा से हल करें, उसके जवाब को इक्वेशन नंबर 2 कह दें, और फिर लास्ट में जाके देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 का जवाब जो कि लेफ़्ट हैंड साइड का है और इक्वेशन नंबर 2 जो कि राइट हैंड साइड का जवाब है, दोनों सेम होंगे। तो आप कह देंगे कि इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से साबित हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। वो मेथड भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हम कर रहे हैं ये भी 110% है। अभी देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपके सामने मौजूद है। इसकी 3 साइड्स हैं, हमने इसको साबित करना है। 2 तरह से इसको हल कर सकते हैं। आप इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालें और उसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसका सॉल्यूशन निकालें इक्वेशन नंबर 2 कह दें, इसका इक्वेशन आंसर को इक्वेशन नंबर 3 कह दें, और फिर जब आप देखेंगे इक्वेशन 1, 2 और 3 को, तो एक ही जवाब होगा। आप कह देंगे कि लिहाजा साबित हुआ कि ये तीनों बराबर हैं। लेकिन जिस मेथड से मैं आपको करवा रहा हूँ ये मेथड भी 100% वैलिड और बेहतरीन है। कैसे, इसको कैसे आपने अडॉप्ट करना है, मैं जूम इन करता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, बराबर के नीचे बराबर इस्तेमाल करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। जहाँ पे बराबर का साइन है एग्जैक्टली बराबर के नीचे बराबर लगाते जाना है आपने, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, कीमतें लगा देनी है, जो जो आपको दिए गए कालब उनकी कीमतें। सबसे पहले अगर देखें तो ब्लू कलर में ए कालब है, तो ए की कीमत मैं लगा देता हूँ। ये है 1 4 कॉलम, फिर है 2 6 कॉलम, ए की कीमत आ गई। उसके बाद है एडजॉइंट ऑफ ए, ब्लैक कलर में ए का एडजॉइंट मालूम करना है। ए कौन है, ये वाला कालब। इसका एडजॉइंट कैसे हमने मालूम करना है, एडजॉइंट का मतलब होता है कि जो मेन प्राइमरी डायगोनल होता है, जिसको वतर बोलते हैं, प्रिंसिपल वतर या मेन वतर, इनको आपस में पोजीशंस को चेंज कर दें। 6 की जगह 1, 1 की जगह पे 6, तो ये चेंज होने के बाद आ जाएगा 6 इधर और 1 इधर। और उसके बाद जो एडजॉइंट होता है वो हमें बताता है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा दूसरा डायगोनल है, जिसको सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं, इसके निशान बदल दो। जो जमा का 2 है ये माइनस का 2 बन जाएगा, और जो जमा का 4 है ये माइनस का 4 बन जाएगा। ठीक हो गया।
तो ये एडजॉइंट ऑफ ए यानी ये वाली चीज़ हमने पुट कर दी इस फॉर्म के अंदर। ए की कीमत आ गई ये वाली और एडजॉइंट ऑफ ए की कीमत आ गई ये वाली। ये जो बराबर का निशान था एज इट इज़ ये नीचे आ गया। फिर उसके बाद है ये वाला एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट फिर से ए का एडजॉइंट। अब ए क्या है ये वाला एडजॉइंट 6 और 1 की पोजीशन बदलना। 6 इधर चला गया, कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं हम। 6 इधर चला गया, 1 इधर आ गया। और उसके बाद क्या करेंगे, जो बाकी वैल्यूज़ हैं दूसरा डायगनल उसके निशान बदल देने हैं। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए की कीमत आ गई ये वाली। अब इसके बाद हमने लगानी है सिर्फ ए की कीमत। तो ए कीमत क्या है, ए क़ालिब का नाम है, लिहाजा हम इधर ए की कीमत लगा देते हैं। और ए की कीमत क्या ऊपर दी हुई, 1 4 कॉलम, फिर 2 और 6 ये कॉलम। लें जी, ये कीमत लग गई। उसके बाद है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ आई भी था, सॉरी मिस हो गया मुझसे, इसके साथ आई भी था। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब ये है कि ए का मक्ता मालूम कर लें। ए के मक्ते से क्या मतलब इन दो की ज़रब माइनस इन दो की ज़रब। तो जब 6 को 1 से ज़रब देंगे ये बन गया 6 1 6, और फिर उसके बाद आ गया ये वाला इन दो की ज़रब, 4 ज़रब 2 8, तो ये बन गया -8। 7 आई है तो आई की कीमत लगा दें। आई कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, जिसको उर्दू में पढ़ा था वहदानी क़ालिब। अब वहदानी का मतलब था वाहिद। किस जगह पे वाहिद, डायगनल यानी वतर के अंदर वाहिद अरकान एक हो, उसके अलावा बाकी तमाम सिफर हों। अब जैसा कि ये 2 बाई 2 क़ालिबों की बात है, ये जो जॉइंट था ये भी 2 बाई 2 क़ालिब, उसके बाद जो ए क़ालिब लिखा था ये भी 2 बाई 2, तो सारे 2 बाई 2 की बात हो रही है। लिहाजा जो आई पुट करना है ये भी 2 बाई 2 की आइडेंटिटी, ठीक है। जो वहदानी क़ालिब होता है वो 3 बाई 3 का भी होता है, 4 बाई 4 का भी होता है, 1 बाई 1 का भी होता है। लेकिन हमने क्या लिखना है यहाँ पे 2 बाई 2 का। और 2 बाई 2 का क्या होगा कि डायगोनल के अंदर वतर के अंदर 1 1 और बाकी तमाम अरकान ज़ीरोज़। ये आ गया डिटर्मिनेंट, सॉरी आई की वैल्यू जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। और साथ हमने डिटर्मिनेंट मालूम किया ए का। डिटर्मिनेंट क्या था, इन दो की ज़रब माइनस इन दो की ज़रब, 6 1 6 -8। एक दफ़ा मैं ज़ूम आउट करता हूँ, फिर इसको ज़ूम इन करते हैं और सॉल्व करते हैं मज़ीद। ये देखिए अब इस स्टेप के अंदर कैसे हमने सॉल्व करना है कि मोस्ट लेफ़्ट साइड पे देखें ये वाली चीज़, तो 2 क़ालिबों की ज़रब है। सेंटर में देखें फिर 2 क़ालिबों की ज़रब है। और मोस्ट राइट साइड पे देखें तो बाहर से एक नंबर स्केलर आएगा, वो अंदर ज़रब हो जाएगा क़ालिब से। इस साइड से स्टार्ट करते हैं। 2 क़ालिबों की ज़रब है, तो क़ालिबों की ज़रब के लिए एक मेथड पढ़ा था, जिसको समझाने के लिए मैंने आपको लेक्चर्स के अंदर एरो मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था कि इसके हम एरो यूज़ कर लेते हैं ऐसे, और उससे ज़रब देने में आसानी होती है, हमें गलती से बच जाते हैं ऐसे। ठीक हो गया। और दूसरा ये कि अंडरस्टैंडिंग में आसानी होती है। चलें अब 2 क़ालिबों की ज़रब के लिए बराबर के नीचे तो बराबर ही आएगा, हेड हेड के साथ और टेल टेल के साथ ज़रब होगा। पहले इस रो को पकड़ें इस कॉलम के साथ, जो हेड है ये टेल टेल के साथ, और जो हेड है ये हेड के साथ ज़रब हो जाएगा। ये वाला 6 जब इसे 1 से ज़रब होगा तो 6 1 6, फिर 4 2 8 और दरमियान में आएगा माइनस। ठीक हो गया। इसी तरह से इसी रो को पकड़ें दूसरे कॉलम के साथ ज़रब दें, टेल टेल के साथ ज़रब होगी और जो हेड है ये एरो हेड के साथ ज़रब होगा। ये बन जाएगा -2, फिर उसके बाद 2 1 2। पहली रो की जो मल्टीप्लिकेशन थी वो ख़त्म होगी। अब उसके बाद हम रो पकड़ लेंगे, रो नंबर जो 2 है, इस रो को पकड़ें, पहले इस कॉलम के साथ ज़रब, फिर दूसरे कॉलम के साथ ज़रब, टेल टेल के साथ और फिर हेड हेड के साथ ज़रब देते हैं।
4 6 24 और फिर 6 4 24 अगेन, दरमियान में माइनस है, प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट ये वाली रो ज़रब होगी इस कॉलम के साथ, तो 4 ज़रब 2 8 और साथ में है 6 1 6। लो जी, इस साइड पे ज़रब कंप्लीट होगी। अब आते हैं हम सेंट्रल वैल्यू की तरफ। तो सेंटर में भी 2 कॉलमों की ज़रब हो रही है, बिल्कुल वही मेथड अपनाएंगे और ये वाला जो एरो है इसको फॉलो करना है हमने, फिर इस एरो को फॉलो करना है और बाद में इस एरो को फॉलो करना है। हेड हेड के साथ, टेल टेल के साथ ज़रब होगा तो ये बन जाएगा 6 1 6। फिर उसके बाद ज़रब होगा 4 ज़रब 2 8, 6 ज़रब 2 12, 6 ज़रब 2 12, 4 1 4, 4 1 4। फिर उसके बाद 4 ज़रब 2 8 प्लस 6 1 6। तो ये सेंटर वाले 2 कालमों की ज़रब आ गई। राइट साइड पे आते हैं। मोस्ट राइट वैल्यू जो थी उसमें एक कांस्टेंट जिसको स्केलर बोलते हैं ये आ गया और इधर है 1 0 0 1 ये कालब। ठीक हो गया। लें जी, अब हमने इनको करना है ऐड, जो कालमों के अंदर कीमतें हैं, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या ये सेम है या नहीं। बराबर के नीचे बराबर, ये हमारा रूल है। किसी भी क्वेश्चन को या कालमों की ज़रब को, जमा को साबित करने का हम ये अपनाते आ रहे हैं। जमा का 6 है, माइनस का 8 है, बड़ी में से छोटी माइनस हो जाएगी और बड़ी वाली का निशान आ जाएगा, लिहाजा ये -2 आ गया। फिर उसके बाद है माइनस का 2 प्लस 2, तो ये 0 बन गया। फिर माइनस का 24 जमा का 24 0, माइनस का 8 जमा का 6, बाकी माइनस का 2 रह गया। सिमिलरली इधर देखेंगे तो -2 0 0 -2। ये स्केलर बाहर से ज़रब हो रहा है, अंदर हर रकम के साथ ज़रब होगा। जब -2 1 से ज़रब होगा तो -2 ही आएगा, और जब 0 से ज़रब होगा तो 0 आएगा, 0 से 0 आएगा, -2 आएगा। इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखें तो इसके तीनों साइडों पे एक जैसे कॉलम आ गए हैं। मोस्ट जो लेफ़्ट साइड थी वहाँ पे भी -2 0 0 -2 आया, सेंटर में भी वही है, और मोस्ट जो राइट साइड थी वहाँ पे भी वही है। तो तीनों के जवाब बराबर हैं। लिहाजा हम आखिर में एक बात लिख सकते हैं कि उर्दू में लिखेंगे तो आप कहेंगे पास साबित हुआ, और इंग्लिश में लिखेंगे तो आप लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। क्या चीज़ प्रूव हुई है उसके बारे में मैं अभी आपको बताता हूँ, पहले मैं ये लिख लूँ। क्या साबित हुआ? साबित ये हुआ कि आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से ज़रब दें, या किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट को पहले लिख लें और उसको उस कालब से ज़रब दें, या किसी कालब के डिटर्मिनेंट को पकड़ें और उसको आइडेंटिटी से ज़रब दें। तो इन तीनों का जवाब सेम आता है। उर्फ़ आम में हम इसको कह सकते हैं कि ये वाली जो चीज़ है ये हमें बताती है कि दो कालबों का कम्यूटेटिव लॉ उस वक़्त होल्ड करेगा अगर किसी कालब को उसके एडजॉइंट से ज़रब दे दी जाए। वैसे नहीं होता, लेकिन एडजॉइंट के केस में ये वैलिड है कानून मुबादला कालबों के अंदर। और इसका जवाब वही होगा, अगर शॉर्टेस्ट वे आप यूज़ करना चाहें तो इसका आंसर वही होगा जो डिटर्मिनेंट ऑफ आई का होगा, यानी डिटर्मिनेंट को आई से ज़रब दे दें। तो ये थी कालबों की ज़रब, और उस ज़रब के ज़रिए हमने साबित कर दिया कि एडजॉइंट ऑफ ए ये तीनों चीज़ें बराबर होती हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 2 जो कि बी से रिलेटेड है। तो मैं ये जगह हमारे पास है, इस जगह पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे पहले पार्ट नंबर 2 जो कि बी से रिलेटेड है। और बी मैट्रिक्स था क्या? बी मैट्रिक्स था 3 2 क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, -1 एंड -2। और फिर इसके ऊपर जो पार्ट नंबर 2 था वो बना हुआ था बी को आपने ज़रब देना है बी के इन्वर्स के साथ। इसका जवाब आएगा आइडेंटिटी। और चलें इसमें भी ना मैं थोड़े से रंग भर दूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग के जो है ना अंडरस्टैंडिंग वो बेहतर अंदाज में हो सके।
नहीं जी, ये भी 3 साइडों वाला एक क्वेश्चन है। इसको भी हूबहू आप वैसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं जैसे अभी हमने पीछे किया। बजाय आप इसकी इक्वेशंस बनाएं, आप बराबर नीचे बराबर लिखें और फिर क्वेश्चन को चलाते जाएं। यानी अगर मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करूं तो इसके सॉल्यूशन में देखें, पहले तो मैं ये जो बराबर के निशानात हैं ना, एक बराबर ये, दूसरा बराबर ये, इसके दरमियान में अब कीमतें पुट करनी है बस। सबसे पहले है जी बी कालब। ओके, तो मैं बी कालब की कीमत लगा देता हूँ। ठीक है, बी कालब की कीमत क्या है, ब्लू कलर में है तो हम कलर ब्लू यूज़ कर लेते हैं। 3 2 -1 एंड -2। उसके बाद आ गया जी बी इन्वर्स। अब देखें, इन्वर्स की डायरेक्ट कीमत हम नहीं लगा सकते बी माकूस की। ये इससे पहला क्वेश्चन जो 1.5 में हमने सॉल्व किया था, उसके अंदर एक फार्मूला पड़ा था कि जो माकूस को डील करता है, और वो फार्मूला ये था कि जिसका भी माकूस लेना हो बटे के नीचे उसका मक्ता ले लें और साथ उसके एडजॉइंट ज़रब कर दें, उसी कालब का एडजॉइंट। फिर मालूम भी किए थे, तो एक दफ़ा तो मैंने फार्मूला लिखा। उसके बाद सेंट्रल वैल्यू है आई की आइडेंटिटी। अब क्योंकि बी 2/2 कालब है, लिहाजा 2/2 की आइडेंटिटी इस्तेमाल कर लेते हैं। वो क्या होती है, वो होती है 1001। ये आई आ गया। फिर उसके बाद है जी बी इन्वर्स की कीमत। तो मैं बी इन्वर्स की कीमत लगाने के लिए क्या करूँगा कि पहले तो बी इन्वर्स का फार्मूला लगा दूँगा। कैसे, 1/b का मक्ता और साथ इसके ज़रब होगा एडजॉइंट ऑफ बी, ये फार्मूला है इन्वर्स का। और उसके बाद जनाब बी कालब। बी कालब क्या है, ऊपर दिया हुआ है 3 2 -1 एंड -2। ये देखें, आधी कीमतें अभी तक लगी हैं। जो माकूस वाले थे उनकी कीमतें अभी हम नहीं लगा सके। अब आते हैं जी माकूस में। ठीक है, जो कालब पहले दिया गया था उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, यानी 3 2 -1 -2। ये बिल्कुल वैसे आ गया। और ये 1 के बटे में बी का मक्ता। अब मक्ता क्या होता है, बी के अरकान को ऐसे ज़रब देना माइनस ये वाला। जब ऐसे ज़रब देंगे डायगनल को मेन को, तो ये बन जाएगा 3 ज़रब 2 6। तो मैं ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ, ये बन जाएगा 6 और साइन आएगा माइनस का। फिर उसके बाद माइनस फार्मूले का, यानी डिटर्मिनेंट या मक्ता जिसको बोलते हैं उसका माइनस, और जो सेकेंडरी डायगनल है इसकी ज़रब क्या बनेगी, 2 1 2 और साथ में निशान आएगा माइनस का 2। नहीं जी, अभी तक हमने सिर्फ ए का मक्ता बटे के नीचे लिखा है और साथ ज़रब देनी है एडजॉइंट ऑफ बी। तो ये बी कालब हमारे पास मौजूद है, इसी से ही हम एडजॉइंट निकाल लेते हैं। एडजॉइंट का क्या मतलब होता है, इन दो की जगह बदल देना और इन दो के निशान बदल देना। हम जगह बदलते हैं तो -2 इधर आ जाएगा और ये जो 3 है ये इधर आ गया। 2 का निशान बदल गया और 1 का निशान बदल गया, तो ये कीमतें आ गई हैं जनाब। उसके बाद बराबर का निशान है, ये आ गया और दरमियान में रेड कलर का वहदानी कालब लिखा हुआ है 1 0 0 1। और फिर उसके बाद बराबर का निशान है, ये बराबर का निशान आ गया। और फिर ओहो, ये तो जगह ही थोड़ी पड़ गई, चलें खैर कोई बात नहीं। 1 ओवर बी का डिटर्मिनेंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट ये हमने यहाँ पे फाइंड किया है। बिल्कुल यही वैल्यू हम डायरेक्ट इधर पुट कर देते हैं, हमारी जगह भी कवर हो जाएगी और क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब ये कैसे है, ये देख लें, माइनस का 6 है और फिर ये माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 है, तो बाकी माइनस के 4 रह गया। तो मैं इधर माइनस का 4 डायरेक्ट लिख देता हूँ। साथ में क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी। तो ये थोड़ी देर पहले एडजॉइंट ऑफ बी भी हमने निकाला है, तो एडजॉइंट ऑफ बी भी डायरेक्टली मैं पुट कर देता हूँ। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं ऐसे। एडजॉइंट ऑफ बी क्या है, -2 है और फिर -2 है, इधर 1 है, नहीं जी। एडजॉइंट बी की कीमत आ गई, बी के साथ जो कालब पहले से मौजूद था वो था 3 2 -1 और -2। ये तमाम कीमतें एज इट इज़ आ गई हैं। थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं
और अब फिर नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। अब करना हमने ये है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, स्केलर है, इसको हम पहले लिख लेते हैं और इस कालब को उठा के हम इस कालब के साथ ज़रब दे देते हैं। तो होगा क्या, ऐसा करने से ये आ जाएगा 1/, -6 है, जमा का 4 है, बाकी माइनस का 4 रह गया, सॉरी 2 है जमा का। बाकी जो 2 कालब रह गए हैं वो रह गए 3, 2, माइनस का 1, माइनस का 2 और उसके साथ जो कालब ज़रब हो रहा है वो माइनस का 2 है, माइनस का 2 है, जमा का 1 है और 3 है। दरमियान में जो निशान है वो बराबर है और उसके बाद है जी वहदानी कालब 1 0 0 1। लें जी, इस स्टेप में कुछ भी नहीं किया, जस्ट हमने थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वो अरेंज की हैं ऐसे। और थोड़ी सी जगह बनाई है ताकि हम अपने जो क्वेश्चन है उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। जितने भी ऑपरेशन उसके दरमियान दिए गए हैं, ये आ गया 3 2 -1 एंड -2 और इस स्टेप के अंदर जस्ट हमने इस चीज़ को पहले लिखा है और कुछ भी नहीं किया। अब कालबों की ज़रब है, जो मोस्ट लेफ़्ट साइड है इसके कालब को ज़रब देते हैं तो ये देखें बाहर है जी -1/4, ब्लू कलर यूज़ कर लेते हैं और 2 कालबों की ज़रब है। अब चाहे तो आप यहाँ पे भी हेड ये वाले एरोज़ लगा सकते हैं, ये वाले अपनी आसानी के लिए। तो पहला जो है टेल से ज़रब होगा -6, हेड से ज़रब होगा तो ये आ गया +2। फिर उसके बाद जो हेड है वो हेड से, टेल से 3 1 3 माइनस का 3। फिर उसके बाद है 2, यानी ये वाले जो सेकंड रो है इसकी बारी है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 1 2 2 4 और फिर माइनस माइनस जमा 2 2 4, 2 1 2 माइनस 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 जमा माइनस, 3 ज़रब 2 6। दरमियान में क्या है, वहदानी कालब अगेन 1 0 0 1 और इस साइड पे देख लें फिर कालबों की ज़रब है तो जनाब हम 1/-4 एज़ इट इज़ लिखते हैं। इन कालबों को आपस में ज़रब दे देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एरो मेथड अभी यूज़ किया पिछले साइड पे, जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे इनको ज़रब देंगे हेड के साथ, टेल के साथ। तो पहले 3 ज़रब 2 6 बन जाएगा माइनस का, फिर 2 1 2 बन जाएगा और इसी तरह नेक्स्ट जब ज़रब होगा तो 2 1 2 -2। फिर सेकंड कॉलम की बारी है, यानी सेकंड रो की, तो सेकंड रो को पकड़ें और ज़रब दें तो ये बन गया -6, सॉरी -6 और साथ में फिर +6 और आखिरी के साथ ज़रब होगा तो 2 1 2 और फिर माइनस का 3 ज़रब 2 6। लें जी, आखिरी स्टेप की गुंजाइश बाकी है। अब हम देख रहे हैं कि बराबर के नीचे तो बराबर ने आना है, ये वाली चीज़। इसको हल करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जो कॉलम बन रहा है उसको देखें, वो बन रहा है -6 जमा के 2 -4 और फिर 3 -3 0, -4 जमा 4 0 और फिर 4 -6 माइनस का, सॉरी 2 -6, जो आप पहले निकल जाता है जहन से, ज़बान से, और 1 0 0 1 ये कालब। और उसके बाद इस साइड पे आ जाएं तो इस इधर है 1/-4 और ब्रैकेट के अंदर बिल्कुल उसी तरह से -6 जमा का 2, -4 बाकी है, 0 बाकी है, 0 बाकी है, फिर -4 बाकी है। लें जी, अब देखें फिर आ जाते हैं लेफ़्ट साइड पे। लेफ़्ट साइड पे ये जो माइनस है, सबसे पहले तो ये अंदर वाले के निशान बदल देगा, जमा में कन्वर्ट कर देगा। फिर ये 4 इससे कैंसिल, ये 4 इससे कैंसिल जब ज़रब होगा तो देखते हैं अंदर जब 1/1 ज़रब होगा तो क्या करेगा। ये ऐसे करेगा जनाब कि माइनस माइनस प्लस, 4 4 से कैंसिल 1 आ गया, 0 से ज़रब होगा तो 0 ख़त्म, 0 से ज़रब होगा तो ख़त्म, और फिर माइनस माइनस से प्लस, 4 4 के साथ कैंसिल तो ये 1 बन गया।
और सेंटर में देखें तो वही वहदानी कालब अपनी आबोताब के साथ मौजूद है 1001। और मोस्ट राइट साइड पे देखें तो बिल्कुल वैसे ही जैसे लेफ़्ट साइड पे ज़रब हो रहा था 4, ये वाला माइनस अंदर ज़रब हुआ इस माइनस के साथ तो बन गया +1। और फिर ज़ीरो से ज़रब हुआ तो ज़ीरो, ज़ीरो से ज़रब हुआ तो ज़ीरो, और आखिर में ज़रब हुआ माइनस माइनस प्लस, 4 4 से कैंसिल, दिस इज़ 1। तो ये जी तीनों का जवाब जो देखें 0 1 0 0 1 1 0 0 1, तो ये वहदानी ग़लब आ गया। तो इसको हम कहेंगे कि तीनों का जवाब सेम आ गया, लिहाजा हमारी जो स्टेटमेंट गिवन थी हमें बी इंटू बी इनवर्स बराबर आइडेंटिटी बराबर बी इनवर्स इंटू बी, ये साबित हो चुकी है। और इसी के साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था ये अपने अख्ताम को पहुंचा। दोनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। होपफुली आपको समझ आ चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़।